बोलो शंकर भगवान की जय। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्हें देवाधिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगीश्वरा। दयानिधि दानेश्वरा, जय जटाधर अभ्यंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, ओगड़ी बागंबरा। जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वम्भरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशाप तम। महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति, सदैव तेरे चरण हो। क्षमा हो अपराध सब, जय जयति जय जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप, ताप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। बोलो शंकर भगवान की जय। नंदी बोले, हे मुनि, अब परमात्मा शिव के वैश्यनाथ नामक परम आनंददायक अवतार को सुनिए। पूर्व समय में नंदी ग्राम में महानंदा नामक एक बड़ी सुंदर वेश्या रहती थी, जो शिव की भक्त थी। वह बड़ी धनवान, ऐश्वर्य युक्त और अनेक उज्जवल आभूषणों से युक्त और हमेशा श्रृंगारित रहा करती थी। वह गान विद्या में ऐसी निपुण थी कि इसे देखकर राजा और रानियां हर्षित हुआ करती थी। वह सर्वदा शिवजी के नाम जपने में लगी रहती, पार्वती सहित शंकर की पूजा करती और सर्वदा रुद्राक्ष और विभूति धारण किया करती थी। वह सर्वदा शिवजी की पूजा कर, उनका सुंदर यशोगान कर भक्तिपूर्वक उनके आगे गाया करती और एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्षों से भूषित कर हाथ की तालियों से शिवजी के आगे नचाती और शिवजी की भक्ति में रत सखियों सहित प्रेम पूर्वक हंसती रहती थी। शिखा में रुद्राक्ष बांधे मुर्गा भी बंदर के साथ चतुर नाच नाचता और दर्शकों का मन प्रसन्न किया करता। इस प्रकार शिवजी की भक्त में रत महानंदा ने कितने ही समय व्यतीत किए। तब एक दिन शंकर जी वैश्य का रूप बनाकर उसके भाव की परीक्षा लेने आए। उनके हाथ में रतन जड़ित एक सुंदर कंगन था। उसे देखकर महानंदा मुग्ध हो गई। शिवजी उसके मन को समझ गए। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा मन इस कंगन के लिए लुब्ध हो रहा है तो तुम ही इसको प्रसन्नता से धारण करो, फिर यह कहो कि इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्य ने कहा कि मैं एक व्यभिचारिणी वैश्या हूँ, पतिव्रता नहीं। व्यभिचारी हमारे कुल का परम धर्म है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि आप यह कंगन मुझे देंगे तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी स्त्री रहूंगी। वैश्य ने कहा कि हे पतिवल्लभे, तथास्तु। लो यह रत्न कंगन और 3 रात मेरी स्त्री रहो। इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा साक्षी हैं, परंतु 3 बार सत्य है ऐसा कहकर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्य ने कहा कि हे प्रभु, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहकर सैधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा को साक्षी बना नंदा ने प्रीति से 3 बार अपने हृदय का स्पर्श किया। वैश्य ने उसे कंगन देकर रतनमय लिंग उसके हाथ में दे दिया और कहा कि हे कांते, यह रतन जड़ित शिवजी का लिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। तुम हमेशा इसकी रक्षा करना और रतनपूर्वक गुप्त रखना। ऐसा ही होगा कहकर महानंदा ने वह लिंग नाटक के मंडप में रखा और घर में चली गई। फिर रात्रि समय उस वैश्य को कोमल गद्दों और तकियों से शोभित पलंग पर ले जाकर आनंद से सो गई। आधी रात के समय नृत्य मंडप में सहसा एक वाणी उत्पन्न हुई कि हे तात, इस नृत्य भवन में वायु की सहायता से अग्नि जल गई है। फिर नृत्य मंडप जलने लगा। महानंदा ने दौड़कर बंधे हुए बंदर और मुर्गे को छोड़कर दूर भगाया। लिंग खम्भ के पास जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया और उसे जला देखकर वह वैश्य और वैश्या बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा,
मेरे प्राणों से भी प्यारे शिवलिंग को जलाव देखकर अब मैं क्या करूँगा। हे भद्रे, तुम अपने भृत्यों से मेरी चिता बनवा दो, मैं अग्नि में प्रवेश करूँगा। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर मना करें तो मैं नहीं मानूंगा। वैश्या ने अपने भृत्यों को आज्ञा दी, चिता बनवा दी। अब परम कोतवी शिव जी अग्नि की परिक्रमा कर सब मनुष्यों को देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। वैश्या विस्मित हो गई, उसे बड़ा खेद हुआ। उसने कहा, मैं तो 3 दिन तक इस वैश्य के साथ रहने वाली थी, परंतु मेरी थोड़ी सी असावधानी से यह शिवरति वैश्य मर गया, अतएव मैं भी इसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊं तभी अच्छा है। सत्य से ही परम गति होती है, सत्य ही स्वर्ग और अपवर्ग का देने वाला है, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। यह सुनकर लोगों ने उसे प्राण त्यागने के लिए मना किया, लेकिन उसने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान दिया और स्वयं अग्नि में कूदने लगी। उसी समय अपने चरणों में उसका मन लगा हुआ देखकर विश्वात्मा शिव प्रकट हो गए और उसे मना किया। उसमें त्रिलोचन शिव जी चंद्रकला भूषणधारी, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशयुक्त महानंदा के सामने अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए थे। तब उन कांतिमान शंकर को देख नंदा स्तब्ध रह गई। अत्यंत भयभीत विहल मना कंपित और मुख से हुई नंदा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब उसे धैर्य दे उस पर हाथ रख शिवजी ने कहा, मैं तेरी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूँ। तेरी परीक्षा लेने के लिए ही वैश्य रूप धारण कर तेरे पास आया था। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग। वैश्या ने पार्थीनाथ शंकर से कहा, मुझे न तो भोगों की इच्छा है और न स्वर्ग की। मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हूँ। मेरे जितने साथी और भृत्य आदि हैं, उन्हें भी आपका दर्शन चाहिए, अतः मेरे साथ ही इन सबको भी आप अपने परम पद ले चलिए। शिवजी ने तथास्तु कहकर उन सबको अपने परम पद भेज दिया। यह वैश्यनाथ अवतार भक्तों को हमेशा सुखदायक और मोक्षदायक है। नंदी बोले, अब परमात्मा शिव का द्विजेश्वर अवतार सुनो, जो सज्जनों को सुखदायक और परम कल्याणकारी है। पहले जिस भद्रायु नामक राजा का वर्णन किया गया है और जिस पर ऋषभ रूप से भगवान शंकर ने कृपा की थी, उसी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था। वही कथा मैं कहता हूँ। ऋषभ के प्रभाव से प्रभु ने शत्रुओं को युद्ध में जीता और सिंहासन को प्राप्त कर भद्रायु को उत्पन्न किया। समय आने पर उसने चंद्रांगद की पुत्री सीमंतनी को अपनी पत्नी बनाया। तब एक समय जब वह बसंत ऋतु को पाकर सघन वन में विहार करने गया तो पार्थिव सहित भगवान शंकर उसके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए वहां जाकर विहार करने लगे। पार्थिव और शंकर उस वन में जाकर द्विज दंपति हो गए और एक माया में सिंह प्रकट कर उसके भय से स्वयं भयभीत हो भद्रायु के पास भाग कर गए और कहा कि इस शार्दूल से हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनते ही उस निप्टी ने जो ही धनुष उठाकर उस बाघ को मारना चाहा, त्यों ही उस मायामय सिंह ने झपट कर उस ब्राह्मण की स्त्री को खा लिया। वह स्त्री हे नाथ, हे कांत, हे शंभो, हे जगतगुरु कहती ही रही। तब तक राजा ने उस सिंह पर अपने तीखे बाणों का प्रहार किया, लेकिन कुछ भी व्यथा नहीं हुई और वह उस स्त्री को ले भागा। तब व्याघ्र द्वारा स्त्री के अपहरण किए जाने से ब्राह्मण रोने लगा। फिर राजा भद्रायु से बोला, तुम्हारे बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या तुम जंगली जानवरों के घातों का भी निवारण करने में समर्थ नहीं हो? दुख से रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। जब कुलोचित धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित रहने से क्या प्रयोजन? धर्मात्मा राजा लोग शरणागतों की अपने प्राणों और धन से भी रक्षा करते हैं। इसके सिवा वे मृतक के समान है। जो दुखित की रक्षा नहीं करता, उसके जीवित रहने से उसका मरना ही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यदि धनी दान से रहित है तो गृहस्थ आश्रम में उसका भिक्षु रहना श्रेष्ठ है। कृष, अनाथ और दीन की रक्षा न करने से बुद्धिमान को विष खा लेना या अग्नि प्रवेश कर लेना उत्तम है। नंदी बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा अपने सत्य की निंदा सुनकर राजा शोकाकुल अपने दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप करने लगा। बोला कि आज प्रारब्धवश मेरा पौरुष नष्ट हो गया, मुझे घोर पाप लगा, मेरा कुलोचित धर्म नष्ट हो गया। अब मैं इस मृत स्त्री वाले ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय पानों को त्याग कर इसे शोक रहित करूँगा। राजा भद्रायु मन में सोचकर ब्राह्मण के चरणों पर गिरकर उन्हें संतोष देने लगा और कहा कि मैं अपनी रानी सहित अपना सब राजपाट अब आपके चरणों में निछावर करता हूँ। इसके अलावा भी आपको जो इच्छा हो तो कहिए।
ब्राह्मण ने कई बातें कहकर उस राजा से यह कहा कि मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी प्रधान स्त्री मुझे दे दो। राजा ने कहा कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन स्त्री नहीं, पर स्त्री सेवन करना घोर पाप है। अन्य पाप तो प्रायश्चित से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पर स्त्री उपभोग से अर्जित पाप कदापि नहीं धुल सकता। ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने तप से ब्रह्म हत्या और मदिरा का सेवन रूप घोर पाप भी शांत कर सकता हूँ, लेकिन पर स्त्री उपभोग तो क्या है, इसलिए तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहता। यदि तुम भयभीतों की रक्षा नहीं करोगे तो अवश्य ही नरक जाओगे। नंदी बोले, ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित हो गया। उसने निश्चय किया कि दोनों की रक्षा न करना बड़ा पाप है। इससे तो अच्छा है कि स्त्री का दान कर दूं, पाप से तो मुक्ति मिले। फिर मैं शीघ्र ही अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा और संसार में मेरी कीर्ति होगी। ये सोचकर राजा ने अग्नि जलाई और हाथ में जल ले उस ब्राह्मण को बोला, पत्नी दान किया। फिर अग्नि की 3 प्रदक्षिणा कर एकाग्र हो भगवान शिव का ध्यान करने लगा। तब अपने चरणों का ध्यान लगाए अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी वृत्ति देख दिव्येश्वर रूपधारी शिवजी से रहा न गया और वे अपने 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्रकला धारण किए मध्याह्न काल के करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी रूप में राजा के सामने प्रकट हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं के बाजे बजने लगे, अप्सराएं गाने और नाचने लगी। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, इंद्र और नारद आदि मुनि वहाँ आकर स्तुति करने लगे। भक्ति को बढ़ाने वाला अपूर्व समारोह हुआ। शिवजी के दर्शन थे। भद्रायु गदगद वाणी से हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति से शिव पार्वती प्रसन्न होकर बोले। भगवान शिव बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी स्त्री सहित मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। मैं परीक्षा के लिए ही यहाँ पर आया था। जिसे वह बैग उठाकर ले गया वह साक्षात पार्वती देवी थी और वह माया का व्यागर था जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं हुआ। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी। यह सुनकर भद्रायु ने भगवान शिव को प्रणाम किया और बोला, मैं कुटुंब सहित आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। मेरे पिता ब्रजबाहु भी सपत्नीक आपके भक्त हों। पद्माकर नामक वैश्य और उसके पुत्र ये सभी आपके निकटवासी हों। नंदी कहते हैं कि फिर उसकी रानी ने अपने पिता चित्रांगद और माता सीमंतनी के लिए भी ईश्वर की निकटता मांगी। भक्त वत्सल भगवान पार्वतीपति ने उनको एवमस्तु कहकर इस प्रकार वर दिया और वहीं अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के आशीर्वाद से भद्रायु की सारी चिंता छूट गई और वह सीमंतनी सहित भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करता हुआ महादेव पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस ईश्वर अवतार को पढ़ता सुनता है वह शिव पद को प्राप्त होता है। वह कभी धर्म से च्युत नहीं होता और परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। नंदी बोले, अब परमात्मा शिव का यतिनाथ नामक अवतार सुनो। अर्बुदाचल पर्वत के पास भील वंश में उत्पन्न आहुक नाम का एक भील था, जिसकी स्त्री का नाम था आहुका, जो बड़ी ही पतिव्रता थी और दोनों ही बड़े ही शिवभक्त थे। एक समय शिव भक्त में रत वह भील अपनी स्त्री के आहार के लिए थोड़ा दूर निकल गया। उस समय यति के रूप में भगवान शंकर सायंकाल में उसके घर पहुँचे। तब तक वह भील भी घर आ गया था। उसने यतीश का विधि पूर्वक पूजन किया। यतिनाथ ने कहा कि आज की रात मुझे यहाँ पर रहने दो, प्रातः मैं चला जाऊँगा, तेरा कल्याण हो। भील ने कहा, मेरे पास बहुत थोड़ा स्थान है, उसमें आप कैसे रहेंगे। इस पर वह सन्यासी जाने लगा। तब भील ने सोचा कि ये तो अतिथि हैं, इन्हें उन्मुख न करो। गृहस्थ धर्म का विचार को, अन्यथा धर्म खत्म होता है। आप सन्यासी से घर में रहिए और मैं बानों से घर के बाहर रह जाऊंगी। तब अपनी स्त्री की इस वाणी को सुनकर भील ने सोचा कि नहीं, मैं घर के बाहर रहूँगा और तुम घर में रहो अतिथि के साथ। वह भील जो है अपने अस्त्रों से घर के बाहर स्थित हुआ तो सन्यासी अतिथि और भील की स्त्री घर के भीतर रहे। उधर रात्रि में घर से बाहर स्थित भील को हिंसक और क्रूर पशुओं ने पीड़ा दी और उसको खा लिया। प्रातःकाल सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा तो वनचारी भील को सिंह आदि भक्षण कर गए हैं। इससे उसे बहुत दुख हुआ। भील ने भी बहुत दुखी हुई, लेकिन दुख से कातर होते हुए उसने सन्यासी को बोला कि आप दुख न करें, अतिथि सेवा में प्राण छोड़ना भी धर्म है। मेरा क्या है, मैं तो अग्नि में प्रवेश करके सती हो जाऊंगी। यही स्त्रियों का सनातन धर्म है।
निदान चिता चुनकर वह उसमें जा बैठी। उसी समय शंकर जी ने प्रकट होकर उसे धन्य धन्य कहा और वर देकर दूसरे जन्म में अपने ही रूप वाला सन्यासी और स्वयं हंस रूप का संयोग बना दिया। फिर तो शंकर जी के वरदान से वह बील निषद नगर में राजा वीरसेन के यहाँ नल नाम से पैदा हुआ और उसकी स्त्री विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और पश्चात मुक्ति को प्राप्त हुई। ऐसा बोलकर शिवजी लिंगेश्वर रूप से वहाँ पर अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी ने वह हंस रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया। हंस रूप शंकर का यह परम पवित्र इतिहास यतीश नाम से प्रसिद्ध है, जिसे सुनकर मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। शिवजी का यह पवित्र इतिहास सर्व कामदायक, आयुदायक और भक्तिवर्धक है। जो इस सन्यासी और हंस रूपधारी शंकर जी का चित सुनता है, वह इस लोक में सब सुख भोग अंत में शंकर जी के कुल को जाता है। नंदी बोले, अब राजा नभक का ज्ञानदायक और कृष्ण दर्शन नामक शंकर जी का अवतार सुनो। इक्ष्वाकु वंश में शाहदेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभक का जन्म हुआ था, जिसके पुत्र नाभाग और उसके विष्णु भक्त अम्बरीश हुए थे। अब उन्हीं अम्बरीश के पिता में नभक का चित सुनो, जिसे स्वयं शंकर जी ने ज्ञान दिया था। जब नभक बहुत दिनों के लिए गुरुकुल में विद्या पढ़ने चले गए तो उनके इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने राज्य का विभाजन करवा अपना भाग तो ले ही लिया, किंतु उन्होंने नभक का भाग भी हड़प लिया। जब ब्रह्मचारी नभक सब वेद वेदांग पढ़कर गुरुकुल से लौटे तो अपना भाग मांगने लगे। भाइयों ने कहा, विवाह करते समय हमें तुम्हारा ध्यान नहीं रहा, अब जो कुछ भी है पिता के पास है, उसी में तुम अपना भाग ले लो। नभक पिता के पास गए और सब समाचार कहा। पिता श्राद्धदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नभक को धैर्य देकर कहा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया, उनका कहना असत्य है, तुम उनकी बात पर विश्वास मत करो। तुम्हारी उन्होंने बड़ी हानि की है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, इसे करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आज बुद्धिमान आंगिरस ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जिनके प्रत्येक छठे दिन उन्हें मोह प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पाता है। तुम विद्वान हो, वहाँ जाकर तुम उन्हें उपदेश दो, वैष्णोदेव सूत्रों को पढ़ उनका यज्ञ पूरा कराओ। यज्ञ के पूर्ण होने पर वे ब्राह्मण स्वर्ग चले जाएंगे और वे संतुष्ट होकर तुम्हें अपना बचा हुआ धन दे देंगे, जिससे तुम हमेशा के लिए धन से संतुष्ट हो जाओगे। पिता की यह बात सुनकर नभक प्रेमपूर्वक वहाँ पर गया जहाँ पर उत्तम यज्ञ हो रहा था। उसमें पहुंचकर बुद्धिमान मनुपुत्र ने 2 वैष्णोदेव सूत्रों का स्पष्ट उच्चारण किया। यज्ञ क्रम समाप्त होने पर वे आंगिरस ब्राह्मण अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नभक को देकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभक, यज्ञ का अवशिष्ट धन तो मेरा है, इसे तू कैसे ग्रहण करता है? तुझे किसने भेजा है, सच बता। नभक ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है, यह मेरा है, आप मुझे क्यों रोकते हैं? तब नभक का कहवा यह वाक्य सुनकर कृष्ण दर्शन ने कहा कि हम दोनों के बाद विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं, उनसे पूछते हैं, जैसा वे कहेंगे हम मान लेंगे। यह सुनकर नभक अपने पिता के पास पहुंचा। मनुष्याधियों ने कहा, यह पुरुष देवता शंकर जी हैं, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु इन्हीं की है, यदि ये कृपा करें तो तुम पा सकते हो, जाकर उनकी स्तुति करो। अपने अपराध को स्वीकार कर स्तुति करके उनसे क्षमा मांगो। वह सबके अखिलेश्वर प्रभु शंकर जी यज्ञ के अधिष्ठाता है। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता, ऋषि और मुनि उनके अनुग्रह से ही कृत कार्य होते हैं। ऐसा कहकर मनुष्याधियों ने अपने पुत्र को शंकर जी के पास लौटा दिया। नभक शंकर जी के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी विधि विधान से स्तुति करने लगे और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उसी समय ब्रह्मा विष्णु इंद्र सब देवता सिद्ध और मुनिजन भी वहाँ आए और हाथ जोड़कर अलग अलग स्तुति करने लगे। तब शिवरूप कृष्ण दर्शन ने प्रसन्न हो नभक से कहा, तुम्हारे पिता ने जो कहा वह सब सच है, तुम भी साधु हो, इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर कृपा कर यह सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो। तुम विकार रहित हो, सब सुखों को भोगो और मेरी कृपा से इन ब्राह्मणों के साथ सद्गति को प्राप्त हो। ऐसा कहकर सत्यव्रतज्ञों पर दया करने वाले भगवान शंकर उन देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए।
ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि सब देवता उनको नमस्कार कर आनंदपूर्वक अपने धाम को चले गए। शाद देव भी अपने स्थान को गए। फिर अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में शिवलोक को चले गए। इस प्रकार कृष्ण दर्शन नामक नमक का आनंददायक शंकर जी का अवतार मैंने कहा, जो सब पापों का नाशक, सज्जनों को भोगदायक, मोक्षदायक और पढ़ने और सुनने वालों को सर्व कामदायक है। जो मनुष्य इस चित्र को सायंकाल स्मरण करेगा, उस बुद्धिमान को काव्य रचना और मंत्र रचना की शक्ति प्राप्त होगी और वह मोक्ष का भागी होगा। नंदी बोले, हे मुनि, अब मैं आपको अवधूतेश्वर महादेव का इतिहास सुनाता हूँ, जिन्होंने इंद्र के अभिमान को चूर्ण किया था। एक समय बृहस्पति और सब देवताओं को साथ ले इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। तो इंद्र को आया देख शिव जी उनकी परीक्षा करने लगे। लीलाधारी शंकर ने भयंकर अवधूत रूप धारण कर लिया। उन्होंने आगे से जाकर मार्ग रोक लिया और जलती हुई अग्नि के समान ददीप्यमान लंबे होकर वहाँ स्थित हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र ने मार्ग के बीच में अद्भुत आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा। तब अहंकारी इंद्र ने शंकर जी को न पहचान कर मार्ग में स्थित उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो और दिगंबर अवधूत आकार वाले तुम कहाँ से आए? तुम्हारा नाम क्या है? बताओ, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं? देवता और बृहस्पति सहित मैं उनके दर्शन को जाता हूँ। यह सुनकर मदनायक शंकर जी कुछ न बोले। इंद्र ने फिर पूछा, लेकिन शंकर जी फिर भी नहीं बोले। फिर इंद्र ने फिर पूछा, लेकिन दिगंबर फिर भी मौन ही रहा। इंद्र बार बार पूछते, लेकिन उनके अभिमान को नष्ट करने की इच्छा से भगवान दिगंबर कुछ नहीं बोलते। तब इंद्र ने ललकार कर कहा, क्यों रे मूर्ख, तू पूछने पर उत्तर क्यों नहीं देता? इस कारण मैं तुझे अपने वज्र से मारता हूँ, देखूँ तुझे कौन बचाता है। ऐसा कहकर उन्होंने दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। तब इंद्र को हाथ में वज्र लिए देख शिवजी ने उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। इंद्र का वज्र उन पर चल न सका। तब भुजा के रुक जाने से इंद्र को बड़ा क्रोध आया। वह भीतर ही भीतर जलने लगा। इतने में बृहस्पति जी ने समझ लिया कि यह परम तेजस्वी पुरुष शिव ही है। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया, अनेक शब्दों में शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो बृहस्पति को इंद्र का जीवन दान प्राप्त कराने के कारण जीव नाम से विख्यात हुए। शिव जी ने अपने मस्तक के क्रोध को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। वह तुरंत एक बालक हो गया। उसका नाम जलंधर पड़ा। वह सिंधु का पुत्र कहलाया। फिर देवताओं की प्रार्थना से उसे शिवजी ने ही मारा। सब देवता सुखी हुए और भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार बृहस्पति से इंद्र शिव के दर्शन कर अपने स्थान को गए। शिवजी का यह अवधूतेश्वर नामक इतिहास सब मनोरथों को पूरा करने वाला और परम मोक्षदायक है। जो मनुष्य इसे नित्य सुनता है, सुनाता है, वह सब सुखों को भोग अंत में शिव की पदवी को प्राप्त करता है। नंदी बोले, हे विप्र, अब शिव जी के उस अवतार को सुनो जिसमें उन्होंने अपने भक्त के ऊपर दया करके एक स्त्री के संदेह को दूर किया। विदर्भ नगर में एक सत्यव्रत नाम का राजा था, जिसने शिव धर्म सेवन करते हुए अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। एक समय उसके नगर पर बहुत से शत्रुओं ने मिलकर आक्रमण किया, जिसमें सत्यरथ ने उन सबसे बड़ा युद्ध किया, परंतु विजयी नहीं हुआ और शत्रुओं ने जंगा तोड़कर उसे मार डाला। उसकी पटरानी गर्भवती थी। उसने देखा कि शत्रुओं ने उसे घेर लिया है, तो वह लुक छिपकर नगर से बाहर चली गई और शिवजी का स्मरण करते हुए बहुत दूर पूर्व दिशा में जाकर एक सरोवर के पास एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपना आश्रम किया। वहाँ उसने सब लक्षण संपन्न एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। फिर जब उस बालक की माता सरोवर पर पानी पीने गए तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। सद्यजात बालक भूख प्यास से पीड़ित और माता पिता से ही रोने लगा। यह देखकर शिवजी को दया आई। उन्होंने एक भिखारी ब्राह्मणी को उधर प्रेरित किया। वह विधवा ब्राह्मणी उसके पास पहुंची। देखा तो अभी तक शिशु का नाल भी नहीं कटा था और वह वहाँ अकेले ही पड़ा रो रहा था। भिक्षुनी को उस पर दया आई। उसने उसे उठाकर पालन करना चाहा, लेकिन अधिकार के बिना उसका मन आगा पीछा करने लगा। तो इस प्रकार चिंता करती उस ब्राह्मणी पर शिवजी ने बड़ी दया करी और भगवान शंकर खुद भिक्षु का रूप बनाकर वहाँ पहुँचे और बोले कि अपने मन में संदेह और खेद मत करो। इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के समान मानो और इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, धन्य है जो आप मुझे ऐसा कह रहे हैं। मैं तो इसका पालन करना ही चाहती थी, लेकिन शंकावश आगा पीछा कर रही थी।
इसमें संदेह नहीं कि इस समय बड़े भाग्य से आप यहाँ आए हैं। अब आगे आपसे मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किसका है, कौन है, कहाँ से आया है। हे भिक्षुवर, हे प्रभु, आप दया सागर शिव जी हैं और आपका यह प्रथम भगत है जो अपने किसी कर्म दोष के कारण इस दशा को प्राप्त हुआ है, लेकिन अब आपके अनुग्रह से इसका कल्याण होगा। आपकी आज्ञा से मोहित तो मैं भी इधर ही आ गई। अब मैं अवश्य ही इसकी रक्षा करूँगी। इस प्रकार शिव दर्शन से विज्ञान प्राप्त करने वाली भिक्षुणी ने भिक्षु वीर्य शंकर जी बोले, हे अनगे, यह शिव भक्त विदर्भ ने सत्यरथ का पुत्र है। इसका पता युद्ध में शाल शत्रुओं द्वारा मारा गया। इसकी स्त्री घर से निकल यहाँ भाग आई थी और इस वन में आकर उसने इस पुत्र को उत्पन्न किया। जो ही यह उत्पन्न हुआ, इसकी माता को प्यास लगी। वह सरोवर पर जल पीने गई तो वहाँ नकर ने उसे पकड़ लिया। इस प्रकार शिवजी द्वारा उसकी उत्पत्ति सुनकर ब्राह्मणी बड़ी विस्मित हुई। बोली कि इस ब्राह्मण का पिता शत्रुओं से क्यों मारा गया और इसकी माता को नकर ने क्यों पकड़ा। तब भिक्षु ने कहा, इसका पिता विदर्भ राज पहले जन्म में राजा पांडु हुआ, जिसने हमेशा शैव धर्म का पालन किया। एक समय जब वह शिवार्चन में लीन था तो सहसा कुछ शत्रुओं ने आक्रमण का समाचार पाकर उसके मंत्री अपने सामंतों से राजा को सूचना देने पहुंचे। तो राजा ने समझा कि वे सब शत्रु ही यहाँ पर आ गए हैं, अतः उसने शिव पूजा को छोड़ वहाँ से उठकर उन मंत्री आदि सबका सिर काट दिया। उसकी बुद्धि का भ्रम, जो अपने शिव पूजन समाप्त किए बिना ही यह सब किया, उस पर पाप चढ़ गया और उसने शिव जी की पूजा समाप्त किए बिना ही रात्रि में भोजन कर लिया, जिसके फलस्वरूप जब वह शिवव्रती फिर विदर्भ नगर में जन्मा तो शिव पूजन के समाप्त न करने से सुखों के बीच में शत्रुओं द्वारा मारा गया। और जो पूर्व जन्म इसका सत्यरथ पिता था, वही इस जन्म में शिव जी की पूजा से यतिकी क्रम से ऐश्वर्य रहित पुत्र रूप में हुआ है। और इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपने सोत को छल से मारा था। इस पाप से इस जन्म में उसे नरक ने खा लिया। शिव जी की भक्ति और शिव जी की पूजा पूर्ण न करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। यह सब कहकर शिव जी ने उस ब्राह्मण को अपना सत्य रूप दिखाया। ब्राह्मणी प्रसन्न हो परम प्रभु शंकर जी को प्रणाम कर गदगद वाणी से उनकी स्तुति कर ली। भिक्षु रूपधारी शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी उस पुत्र को लेकर अपने स्थान पर आई। इस प्रकार एक चक्रा नामक नगर में लाकर वह अपने पुत्र के साथ राजा के उस पुत्र का पालन करने लगी। बड़ा होने पर वह राजपुत्र शांडिल्य मुनि की आज्ञा में स्थित हो शिव का पूजन करने लगा। 1 वर्ष का समय बीता। एक दिन वह राजपुत्र वन में जाकर एक गंधर्व कन्या से विवाह करके अकंटक राज्य करने लगा। इस प्रकार उस राजपुत्र को शिव जी की कृपा से सब सुख प्राप्त हुआ। जो शिव जी के भिक्षु रूप अवतार को पढ़ता है, उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। नंदी बोले, अब परमात्मा शिव के उस अवतार को सुनो जो सुरेश्वर नामक धौम्य के बड़े भाई को सुखदायक हुआ। व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु, जो कई जन्मों से सिद्ध होकर इस जन्म में फिर कुमार कुंभ को प्राप्त हुआ, अपनी माता सहित अपने मामा के घर रहा करता था। दैवश बड़ा ही दरिद्र हो गया। उसे अपने मामा के घर बहुत थोड़ा सा दूध पीने को मिलता था, जिससे उसकी दूध पीने की इच्छा बनी रही। वह बार बार अपनी माता से दूध मांगता, लेकिन माता के पास दूध का अब दरिद्रता से पूर्ण उस तपस्विनी माता ने घर के भीतर एक उपाय विचारा। कनों से बीनने से जो बीज मिले थे, उसको इकट्ठा करके बीजों को पीसकर उसको जल में मिलाकर कृत्रिम दूध बालक को पिलाती और पालन करती। एक दिन उस बालक ने माता से कहा, यह दूध नहीं है, और रोने लगा। तब अपने पुत्र के उस रोने से कमल के समान मुख वाली उसकी माता अपने हाथों से उसके आंसू पोंछती और बोली कि हम वनवासियों के पास दूध कहाँ है? शंकर जी की कृपा के बिना दूध नहीं मिलता। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शंकर जी के उद्देश्य से जैसा कर्म किया है, वैसा ही फल प्राप्त होगा। तब अपनी माता के ऐसे वचनों को सुनकर मातृवत्सल और शोकाकुल व्याघ्रपाद का पुत्र बोला, हे माँ, शोक मत कर। यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण ही होगा। यदि महादेव जी कहीं हैं तो जल्दी या देर से दूध देंगे ही। मैं उनकी कृपा के लिए साधन करूँगा। ऐसा बोलकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर विदा हो तप करने के लिए चल गया। उसने हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए शिव जी का पूजन रूप तप करना आरंभ किया। फिर तो उस महात्मा बालक उपमन्यु के
तब से चराचर वन प्रदीप्त हो गया। भगवान शंकर इंद्र का और पार्वती जी इंद्राणी का रूप बनाकर नारियल के स्थान में ऐरावत हाथी का रूप धारण कर उस पर बैठकर बालक के पास आए और बोले, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो मांगो। बालक ने कहा, मैं शंकर जी की भक्ति चाहता हूँ। इंद्र ने कहा, क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते? रुद्र को छोड़कर मेरी पूजा करो, मैं तो इंद्र हूँ। यदि निर्गुण रुद्र को पूजोगे तो देव जाति से निकाल पिशाच बना दिए जाओगे। यह सुनकर मुनिपुत्र ने अपने धर्म में विघ्न समझा। फिर वह पंचाक्षरी का जाप करने लगा। उसने इंद्र से कहा, शंकर जी पिशाच कैसे हैं? उन्हीं से तो ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति से परे उन देवेश्वर रुद्र को तुम जानते नहीं। हे इंद्रदेव, तुम जाओ, मैं शंकर जी से ही वरदान लूँगा, तुमसे नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि विभु शंकर जी से परे कोई तत्व नहीं है। वे ही सब कारणों के कारण और सब देवताओं से परे और गुणों से परे हैं। तुमसे तो क्या, मैं ब्रह्मा और विष्णु से भी किसी वर की याचना नहीं करता। मैं शंकर जी की निंदा को पाप मैं समझता हूँ। चाहे दूध के बिना भले ही मर जाऊँ, पर शंकर जी की निंदा नहीं सुनूंगा। और यदि तुम फिर मेरे सामने शंकर जी की निंदा करोगे तो मैं तुमको शिव के अस्त्र से मारकर अपना शिर त्याग दूंगा। ऐसा कहकर उपमन्यु ने दूध की इच्छा त्याग स्वयं मरने की इच्छा कर ली और इंद्र को मारने के लिए तैयार हुआ। उसने भस्म उठा उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने इष्ट देव के युगल चरणों में ध्यान कर उसमें अग्नि स्थापित की और इंद्र पर छोड़ दिया। परंतु वह इंद्र तो थे नहीं, वे तो खुद भगवान शंकर थे। भगवान शंकर ने तत्काल प्रत्यक्ष उस ब्राह्मण को दर्शन दिया और हजारों दूध के समुद्र, दही के समुद्र और अन्य भक्ष्य और भोज्य पदार्थों के समूह उसे दिखाए और पार्थी से बैल पर बैठ गनों से त्रिशूल आदि सुंदर अस्त्रों से शोभित अपना रूप दिखाया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी और फूलों की वर्षा हुई। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं से दिशाएं व्याप्त हो गई। यह देख उपमन्यु शिवजी को दंडवत करता हुआ पृथ्वी पर लेट गया। फिर तो भगवान शंकर ने आओ ऐसा कहते हुए उसे बुलाया और मस्तक सूंघकर वर देने को कहा। उपमन्यु ने शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी ने उसे उठा हृदय से लगा पार्वती को दिया। पार्वती ने प्यार कर कुमार के समान ही अपना अक्षय कुमार नामक पुत्र बनाया। शिव जी ने क्षीर सागर के समय स्वादयुक्त उसे एक अनश्वर सागर दिया। महादेव और पार्वती ने उसे और भी बहुत से दिव्य वर दिए। उसने शिव जी की पराभक्ति मांगी। शिव जी ने उसके मांगने के अनुसार अजर, अमर और सर्वदा दुख रहित अपनी भक्ति दी। उसे अक्षय गोत्र दिया। साथ ही यह भी कहा कि मैं तुम्हारे आश्रम के निकट हमेशा स्थित रहा करूँगा। ऐसा कहकर पार्वती सहित शंकर जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु शंकर जी द्वारा श्रेष्ठ वरों को प्राप्त कर अपनी माता के पास गया और सारी बात सुनाई। यह सुनकर माता बड़ी खुश हुई। अब वहीं उपमन्यु सबका पूज्य बन गया। अब वह सारे सुखों का भागी हो गया। इस प्रकार परमात्मा शिव हमेशा सज्जनों को सुखदायी हैं। हे तात, तब सुरेश्वर नामक शिव का अवतार मैंने आपसे कहा, जो निष्पाप, स्वर्गदायक, यक्षदायक, आयुर्वेदक और सज्जनों को मुक्ति मुक्तिदायक है। इसे भक्तिपूर्वक सुनने वाला सब सुखों को बहुत अंत में शिव गति को प्राप्त करता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की जय।